है, अभिनंदन है। आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है और ये हमारा पार्ट 6 है। अब तक हमने 5 पार्ट इसके करा दिए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पाइप ए अकेले एक खाली टंकी को 22 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले उसी टंकी को 28 घंटे में भर सकता है। दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो ए पाइप है ये तो भरता है 22 घंटे में और बी पाइप भरता है कितने घंटे में, 28 घंटे में भरता है। अब हमें 22 और 28 का लेंगे, एलसीएम लेंगे। 22 और 28 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 616। ठीक है, तो ये आ गया है टोटल टंकी की क्षमता। अब क्या करेंगे, इस 22 का भाग 616 में देंगे तो कितनी बार गया है, 28 बार। मतलब ए जो है ये 1 घंटे में 28 लीटर पानी भरता है और अब 28 का भाग 616 में देंगे तो गया है 22 बार। मतलब बी 1 घंटे में 22 लीटर पानी भरता है। टोटल पानी की क्षमता है 616 लीटर। ठीक है, तो हमें आधी टंकी भरनी है तो इसको 616 में 2 का भाग देंगे तो आधा कितना हो जाएगा इसका, तो 308। मतलब 308 लीटर टोटल पानी भरना है। तो 308 टोटल लीटर पानी भरना है। अब देखिए दोनों एक साथ काम करेंगे, ए भी काम करेगा और बी भी। ए तो बढ़ता है 28 लीटर और बी भरेगा 22 लीटर। दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया, 50। मतलब एक घंटे में 50 लीटर पानी भरते हैं ये। ठीक है, तो 50 का भाग दे देंगे 308 में तो ये कितनी बार गया है, 2 के पाड़ी से 25 बार और 2 के पाड़ी से ये कितनी बार गया है, 1 बार, 5 बार और 4 बार। और 25 का 150, हासिल का बच गया है 4 और नीचे 25। तो इतने आवर में वो क्या कर देंगे, उस टंकी को आधा भर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, 2019 में अमित की आय 25,600 थी। उसे प्रत्येक वर्ष 30% की आय वृद्धि मिलती है। 2021 में उसकी आय कितनी थी। तो देखिए 2019 में उसकी आय थी 25,600 थी। अब प्रत्येक साल बढ़ रही है 30%। जो बढ़ता है या घटता है उसको 100% में घटाते हैं, फिर हम बढ़ाते हैं। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो 100 में जोड़ेंगे तो 100 में 30 जोड़िए तो 130% इसका निकालना है। तो 130 बट्टी में 100 ये आ गया है 2020 का। अब फिर हमें 2021 का भी निकालना है तो फिर से 30% की वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 130 आ जाएगा। तो 130 और बट्टे में 100 हो गया है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। इस तरफ तो 256 आ गया है और इस तरफ आ गया है 169 आ गया है। ठीक है, अब 256 को 169 से गुणा करिए तो ये हो गया है 4, 6, 2 और 3 और 4, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 66 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए जब समचतुर्भुज के हमें विकर्ण देता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, पहला विकर्ण, और D2 है दूसरा विकर्ण। तो 1/2 पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है, 66 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई है 36 सेंटीमीटर। 2 का भाग जा रहा है 66 में 33 बार। कितनी बार जा रहा है, 33 बार। अब 33 को 36 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 और 11, इतना गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, यदि किसी संख्या का 35% उसके 20% से 18 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 35 और 20 का हमें अंतर दे रखा है तो 35 में से 20 घटाइए तो कितना आया है, 15%। मतलब हमें 15% की वैल्यू दी है कितनी, 18। हमें निकालनी है वह संख्या। देखिए इस संसार में कोई भी चीज अपने आप में प्रारंभ में कितनी होती है 100% होती है। तो संख्या भी अपने आप में 100% थी तो हमें 100% की वैल्यू निकालो ताकि हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। तो 18 जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे तो 15%, और जिसका निकालना होता है मान उसको ऊपर गुणा कर दो तो 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। ठीक है, 3 के पाड़ी से 6 बार और 3 के पाड़ी से 5 बार और 5 के पाड़ी से कितनी बार गया है, 20 बार और 6 दूनी 12। तो वो संख्या कितनी थी, 120 थी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है,
यदि 9 और 1 का मध्यानुपात 45 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात कैसे निकालते हैं कि अंडर रूट में लेते हैं संख्याओं को गुणा के रूप में। कौन कौन सी संख्या है? पहली संख्या तो a है और दूसरी संख्या a है, ठीक है। तो दोनों संख्या को गुणा में रख दो अंदर, तो 9 और गुणा a और बराबर इनका मध्यानुपात कितना दे रखा है? 45। इस प्रकार से मध्यानुपात निकाला जाता है। तो मध्यानुपात दे दिया तो उसको बराबर में रख दिया है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। देखिए इस जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर होती है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट है ये हट जाएगा इस तरफ। तो 9 गुणा a और 45 का स्क्वायर करेंगे तो 45 इंटू 45 आ जाएगा ये, ठीक है। 9 का भाग 45 में कितनी बार गया है? 5 बार। तो a का मान कितना हो जाएगा? 45 को 5 से गुणा करो तो 225। तो a का मान आ गया है 225, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा दो हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है प्रेक्षणों 82, 11, 21, 84, 14, 21, 65, 18 और 35 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? दी हुई संख्याओं का योग करते हैं। तो इन सब संख्याओं का योग कीजिए। तो 82, 11, 21, 84, 14, 21, 65, 18 और 35, इनका योग हमारे पास आ गया है 351। ये आ गया 351। अब भाग किसका देंगे? टोटल ये कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या, जितनी संख्या होती है उतने का भाग देते हैं। तो 9 का भाग दीजिए। कितनी बार गए? 9 30 27, 3 बार, और फिर 9 9 में 81 39। तो इनका समांतर माध्य कितना आ गया? 39 आ गया, 39 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक तौलिए को जब विरंजित किया जाता है तब उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% से घटती है, क्षेत्रफल में इतने प्रतिशत की कमी आई। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको एक सूत्र याद करना है। कौन सा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटे में 100। अब अगर कमी होती है तो उनके साथ माइनस का चिन्ह लेना है, और वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह लेना है। दोनों में कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, और x और y किसी कोई सा भी वैल्यू मान लीजिए इनमें से, ठीक है। मैं मान लेता हूं x का मान 20 है और y का मान 10 है। तो कमी हो रही तो माइनस का चिन्ह लेंगे, तो -20 और माइनस का 10 और प्लस माइनस का 20 है और माइनस गुणा माइनस का 10 और बटे में 100 हो गया है। और इनको कोष्टक के अंदर ले लीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 और 10 कितना हो गया है? 30, और ये माइनस का है, और 2 को 1 से गुणा करो तो कितना है? 2, और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये लीजिए +2। 30 में से 2 गया तो कितना बचा? 28%। माइनस की वैल्यू आ रही है, मतलब क्या हो रहा है? कमी हो रही है, ध्यान रखना है। माइनस का मान आता है तो कमी होती है, और प्लस का मान आता है तो वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। पी और क्यू की औसत मासिक आमदनी 5,050 रुपए है। क्यू और आर की औसत मासिक आमदनी रुपए 6,250 है, और पी और आर की औसत मासिक आमदनी 5200 रुपए है। पी की मासिक आमदनी रुपए में बताइए। तो देखिए हमें टोटल आय निकाले पी प्लस क्यू की, औसत दे रखा है। औसत का मतलब क्या होता है? दोनों का क्या है? मान 5,050 है, तो मान निकाले कितने हैं? 2 हैं। तो इस 5,050 को 2 से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 10,100 आ जाएगा। तो 10,100 आ गया है। ऐसे ही क्यू प्लस आर की निकाल लेंगे तो कितना दे रखा है उनका? 6,250। तो इस 6,250 को 2 से गुणा कर दो तो कितना माना जाएगा? 12,500 आ गया है। ऐसे ही निकालें किसका? P प्लस आर का टोटल मान। P प्लस आर का कितना दे रखा है औसत उनका? 5200। तो 5200 को 2 से गुणा करो तो कितना आ गया है आपका? ये हो जाएगा 10,400 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल योग कर ले इनका। टोटल योग कितना हो गया इनका? 33,000। कितना हो गया है? 33,000। अब इस तरफ भी टोटल योग कर लें तो इस तरफ P कितने हैं? 2। 2P प्लस 2Q प्लस 2R प्लस 2R और बराबर है। तो P प्लस Q प्लस R निकाल ले, और 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग दे दीजिए 33,000 में। तो ये कितना जाएगा? 16,500 आ जाएगा, ठीक है। मतलब तीनों की आय
कुल मिलाकर के आ गई है 16,500। हमें किसकी आय निकालनी है? पी की। तो पी की आय निकालनी है तो मैं क्या करूं? क्यू प्लस आर की आय, ये आय निकाल देता हूं इस 16,500 में, तो माइनस कर दो इसमें से। तो ये लीजिए, तो 0 0 0 और 4, तो ये किसकी आय आ गई है? पी की। तो पी की आय आ गई है 4,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1,200 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1,348.32 रुपए होगी? तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है कि मिश्र धन बराबर, अर्थात अमाउंट बराबर पी इंटू 1 + r/100 और टाइम होता है ये। तो टोटल राशि कितनी दे रखी है? 1,348.32 दे रखी है, बराबर प्रिंसिपल मूलधन हमारे पास 1,200 है, और गुणा, इनको हल कर लीजिए तो लघुत्तम आ गया 100, तो 100 + r, और टाइम कितना दे रखा है? 2। अब ये 1,200 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1,348.32 और बट्टे 1,200, और बराबर हो गया है 100 + r और बट्टे 100, और इसके ऊपर कितना पावर है? 2। देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में 2 जीरो लगा दूं, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं। अब इसको हल कर लें, तो हल कर लें तो देखिए 12 का भाग इसमें तो कितनी बार गया है? 10,000 बार, और 12 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है? तो ये जा रहा है एक बार, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 6 बार, इतनी बार जा रहा है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? देखिए इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ क्या लेंगे? इनका वर्गमूल लेंगे। तो 11,236 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 106 का वर्गमूल है, बटे 10,000 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, मतलब किसका स्क्वायर है? 100 का, तो 100 आ जाएगा। अब उस तरफ क्या स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा 100 + r और बटे में 100। देखिए 100 से 100 कट गया है। अब ये 100 इस तरफ आ जाएगा तो 106 में से 100 निकालो तो कितना गया? 6%। तो 6% आ गया है r का मान, अर्थात रेट हमारे पास आ गई है 6%, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 1,365 का अंतर है, बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं से भाग देने से भागफल 6 आता है और 15 शेष बचते हैं, छोटी संख्या कौन सी है? तो मैं मान लेता हूं कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या तो क्या मान लेता हूं? x, और छोटी संख्या क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। तो अंतर निकाल लें, तो पहले बड़ी संख्या में छोटी निकालेंगे, तो x - y बराबर कितना दे रखा है? 1,365 हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि भाग देते हैं बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या क्या है? x है। देखिए ऐसे तो भाग देते हैं, बड़ी संख्या अंदर और छोटी संख्या का भाग लगता है, तो y। और जब लास्ट में शेषफल कितना आता है? 15 शेषफल आता है, और कितना बार जाता है ये भाग? ये जाता है आपका 6 बार। देखिए अंदर वाली संख्या, ये संख्या हमें निकालनी है तो कैसे करेंगे? तो अंदर वाली संख्या निकालने के लिए हम, देखिए y को है, y को किससे गुणा करेंगे? 6 से, और प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे? शेषफल 15, और बराबर हमारे पास क्या जाएगा? ये x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गया? 6y + 15 और बराबर क्या हो गया? x। देखिए इस से हम क्या निकाल लेंगे? x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1,365, और y चला जाएगा प्लस में उस तरफ y। तो ये वाला x का मान इसमें रख देंगे, तो रख दो 6y + 15 और बराबर x का मान रख दो 1,365 + y। देखिए ये y इस तरफ आएगा तो 6 में से एक y चला जाएगा तो 5y, और बराबर ये 15 इस तरफ 1,365 में घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1,340 बचेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सॉरी 1,350 बचेगा, 1,350 बचेगा। अब 5 का भाग दे दीजिए, इसमें कितनी बार गया है? 2 बार, 7 बार और 0। तो y का मान कितना हो गया है? 217। और y हमने किस संख्या को माना था? छोटी वाली संख्या को। तो छोटी संख्या कौन सी आ गई है? 270, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित स्कूल में 20% विद्यार्थी 8 साल से कम उम्र के हैं। 8 साल के ऊपर वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 साल की उम्र वाले विद्यार्थियों की संख्या जो 48 है के 2/3 जितनी है, उस स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? मैं मानता हूं कि प्रारंभ में कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो स्कूल में प्रारंभ में 100% छात्र थे। अब इसमें जो है ये जो 8 साल के
कम उम्र के बालक कितने हैं? 8 से कम। 8 से कम कितने हैं? 20% है, तो 20%। तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो 8 साल व अधिक के छात्र कितने हो जाएंगे? उनका प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 100 में से 20 निकाल दो तो कितने बचे? 80% है। और देखिए हमें 80% की वैल्यू दे रखी है कितनी? देखिए ये बोल रखा है कि 8 साल के ऊपर उम्र वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है ना, वो 8 साल की उम्र वाले विद्यार्थियों की संख्या, 8 साल की उम्र के छात्र कितने हैं? 48 है। 8 साल के तो वो आ गए 48, प्लस करेंगे इसमें। अब 8 साल से ऊपर के विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है कि इस 48 का 2/3 है। तो इस 48 का 2/3 निकाल दो, तो 48/2/3, 3 का भाग कितनी बार गया है? 16 बार, और 16 दूनी 32। तो 32 छात्र हैं 8 साल से ऊपर के, तो इसमें जोड़ दो 32। यह गया है 80, कितना मान? 80% का मान। 80% बराबर कितना हो गया है? ये 80 ही आ गया है। हमें क्या निकालना है? स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या। हमने कितना माना था स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या? 100%। तो 100% का मान निकाल दीजिए। तो 100% बराबर 80, जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे 80%, और जिसका निकालना होता उसको ऊपर गुणा करो, तो 100%। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 100 से 100, सॉरी 80 से 80 कैंसिल हो गया, आ गया है कितना? 100 विद्यार्थी थे। कितने थे? 100 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 पुरुष और 10 महिलाओं में से 5 पुरुष और 6 महिलाओं से समितियां कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं? यह हमें करना है। चलिए, तो 8 पुरुष हैं और 10 महिलाओं में से 5 पुरुष और 6 महिलाओं से समितियां कितनी प्रकार से बनाई जा सकती हैं? तो कैसे करेंगे? तो 8 महिलाएं हैं, 8 सी, और उनमें से चुनना कितना है? 5। सॉरी 8 पुरुष हैं, उनमें से 5 चुना है, तो 8 सी 5 आ गया है, और इनटू कर देंगे। अब महिलाएं कितनी हैं? 10, तो 10 सी, और इनमें से चुनना कितना है? 6 को, तो 6। अब इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? तो ऊपर तो आ जाएगा 8, ऐसे करते इसको हल 8। फिर कितने चुन रहे हैं? फैक्टोरियल करेंगे ना। 5 चुन रहे तो 5 फैक्टोरियल, फिर गुणा। अब फिर क्या करेंगे? इस 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना गया? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर गुणा कर देंगे। फिर ये 10 का 10 आ जाएगा ऊपर वाला, तो 10 फैक्टोरियल बटे नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। फिर क्या करेंगे? इस 10 में से 6 निकालेंगे तो कितना आ गया है? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। तो इसको कैसे खोल लेंगे? इस 8 को उल्टी गिनती कर देंगे, तो 8 गुणा 7 गुणा ऐसे चलेगा, 5 फैक्टोरियल कर देंगे, फिर 6 और गुणा 5 फैक्टोरियल कर दे, ऐसे है ना, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है, बटे 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, गुणा। अब ऊपर क्या है? 10 फैक्टोरियल, तो उल्टी गिनती चलाई, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, फिर 6 आ जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल कर देते हैं, बटे नीचे 6 फैक्टोरियल है और इंटू 4 फैक्टोरियल है। देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया है, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया है। ठीक है, चलिए और हल कर लेते हैं। तो इस तरह तो क्या बचा है? 8 गुणा 7 गुणा 6, और बटे में यहां पर क्या बचा है? 3 फैक्टोरियल है, तो उल्टी गिनती करो, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, और गुणा ऊपर रखा है, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, और बटे नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो उल्टी गिनती चलाओ ना, 4 गुणा 3 गुणा 2, ऐसे चलेगा। ठीक है, चलो 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया है, 8 7 56 आ गया इस तरफ, तो इंटू, चलो 4 दूनी 8 2 बार, और 2 से 2 कट गया, 3 से कट गया है 3 बार। अब गुणा कर लो, 7 21, और 21 को 10 से गुणा करो तो 210। अब 210 को गुणा करेंगे किससे? 56 से, तो गुणा करिए, तो 0 आ गया है, 6 7 और 11, 11,760 प्रकार से ये बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी और सी पाइपों से एक टंकी 5 घंटों में भरी जाती है। सी पाइप बी पाइप से 2 गुना तेज है, और बी पाइप ए पाइप से दुगुना तेज है। अकेले ए पाइप से वह टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन में एक की तुलना किससे की जा रही है? बी से, है ना, और बी की तुलना किससे की जा रही है? सी से की जा रही है। यह बात आपको समझ में आ रही होगी।
तो ए है आपके पास, बी है और सी है। तो मैं क्या मान लूं कि एक एक की क्षमता एक मान लेता हूं, तो एक मान लो। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, बी पाइप ए पाइप से दो गुना है, दुगुना तेज है, तो इस ए को दो से गुना कर दो, तो दो आ गया बी का। अब क्या बोल रहा है, सी पाइप है वो बी पाइप से दुगुना है, तो इस दो को दो से गुना कर दो, तो कितना गया है, चार। इसका मतलब क्या आ गया है कि ए एक घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, बी एक घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, और सी एक घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। तीनों को एक साथ खोला गया, तो कितना लीटर पानी बनेंगे 1 घंटे में, तो चार। सबको जोड़ लो इनको, चार और दो छह एक सात, 7 लीटर पानी भरा 1 घंटे में। और कितने घंटे खोला गया इनको, 5 घंटे। तो 5 से गुणा कर दो, कितना लीटर पानी भरा गया, तो 35 लीटर पानी भरा गया। मतलब 35 लीटर क्षमता थी उस टंकी की, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर ए पाइप को ही खोला जाए, तो ए पाइप अकेले उसको कितने घंटे में भरेगा। तो टोटल टंकी की क्षमता है 35 लीटर, और ए पाइप है ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, तो एक का भाग दे दो, तो कितने घंटे में भर देगा ये, 35 घंटे में ये इस टंकी को भर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। बेतरतीब तरीके से 3 छात्रों को चुना जाता है। एक लड़की और 2 लड़कों का चुना जाए, इसकी संभावना क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। चलो, लड़के कितने हैं, 15। 15 में से कितने को चुना जा रहा है, तो 15 सी। लड़के कितने हैं, कितने को चुना जा रहा है, 2 को, तो 2 लिख दो, गुणा। अब लड़के कितनी है, 10, तो 10 में से कितने को चुना जा रहा है, एक को, तो एक लिख दो, बटे। अब टोटल कितने हो गए, लड़के और लड़कियां 15 और 10 25, तो 25 में से कितने को चुना जा रहा है, टोटल दो, एक लड़की और 2 लड़कों को, तो कितने को चुना जा रहा है, 3 को। ये तो ये लीजिए 3। अब इसको हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे इसको, तो ऊपर 15 है ना, तो उसको 15 का 15 फैक्टोरियल बटे, फिर आपका क्या करेंगे, जो 2 है उसको 2 का ऐसे रख देंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू इंटू क्या करेंगे, इस 15 में से 2 घटाइए, तो कितना गया है, 13, तो 13 फैक्टोरियल। इस प्रकार से इसको करना होता है गुणा। अब इसको ऐसे कर देंगे जैसे क्या पहले वाले को, तो 10 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल इंटू 10 में से गए तो 9 फैक्टोरियल बटे, ये हो गया 25 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल। समझ में आ गया होगा, जो पहले वाला किया है ना 15C2 वाले को, वैसे ही इन सबको हल करना है। अब इसको खोल दें, उल्टी गिनती चलाएंगे, तो 15 के बाद में पहले कौन आएगा, 14, और 14 के पहले कौन आएगा, 13, तो 13 फैक्टोरियल कर दीजिए, क्योंकि नीचे 13 है, तो 13 से 13 कट जाएगा। फिर नीचे इस 2 को हल कर दीजिए उल्टी गिनती, तो 2 गुणा 1 और 13 फैक्टोरियल को 13 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए, इंटू ये 10 फैक्टोरियल है, तो उल्टी गिनती चलाई, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल का 9 फैक्टोरियल कर दीजिए, क्योंकि ये नीचे फैक्टोरियल तो इसे कट जाएगा। एक है, तो एक फैक्टोरियल को हल करेंगे तो एक ही आएगा उसका, और बटे 9 फैक्टोरियल। अब नीचे वाले को हल करते हैं, कैसे करेंगे इसको, तो 25 को उल्टा चलाइए, तो 25 इंटू 24 इंटू आपका 23 और इंटू 22 फैक्टोरियल कर दीजिए, क्योंकि नीचे 22 फैक्टोरियल है ना, बटे क्या जाएगा, इस 3 को उल्टा करिए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस 22 फैक्टोरियल का 22 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए। अब हल कर लीजिए, देखिए 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कट गया है, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया है, ठीक है, और 22 फैक्टोरियल से 22 फैक्टोरियल कट गया है। चलो, 3 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल इसमें जा रहा है 8 बार, और इसमें जा रहा है कितनी बार, 4 बार। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 15 है, 15 को 7 से गुणा करेंगे, है ना, 15 क्या कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 15 करो 7 से, सॉरी यहां पर कितना है, न, अच्छा अच्छा ये इतना है, 7 पंजे 35, 2 और 3 हो गया है, और 7 और 3 10, इंटू वो इस तरफ कितना बचा है, 10 बचा है, कितना बचा है, 10। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और बटे, ये नीचे अब कितना बच रहा है, तो नीचे वालों को गुणा कर लो,
नीचे वालों को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 23 आ जाएगा। तो ये लीजिए 2300, तो ऊपर तो कितना आ गया 1050 और बटे नीचे कितना आ गया है 2300 आ गया, 10 से 10 कट गया है। ठीक है, अब ये किसी के पहाड़ी से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 5 के पहाड़ी से, 2 बार 1 बार, और ये कट रहा है कितने बार आपका 4 बार और 6 बार, तो 21/46 आ गया है। कितना आया है 21/46 आ रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ष पूर्व कुणाल और सागर के उम्र का अनुपात था 6:5। 4 साल बाद उनके उम्र का अनुपात 11:10 होगा। सागर की वर्तमान उम्र क्या है। तो हमें दे रखा है क्या, कुणाल है, कुणाल अनुपात सागर का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है प्रारंभ में 6:5। अब बाद में वर्तमान से आगे वो कितने साल बाद में है, 4 साल बाद की अनुपात दे रखा है 11:10 दे रखा है। ठीक है, चलो 5 से 10 हो गया है उसका अनुपात, कितना बढ़ा 5 बढ़ गया है, और 5 का मान हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, देखिए वर्तमान से 6 साल तो पहले, तो 6 साल तो वो पहले, फिर वर्तमान से 4 साल बाद में आगे वो 4 साल, तो ये कितना हो गया है 10। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 का मान हमें दिया है 10। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सागर की वर्तमान, सागर कहां पर बैठा हुआ है, तो सागर यहां पर बैठा हुआ है, और 6 साल पहले की निकाल लेते हैं एक बार, तो 5 का मान निकाल लो। तो 10 जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 5, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा कर दो। 5 से 5 कट गया है, कितना गया है 10। या ये कब की उम्र, वर्तमान से 6 वर्ष पहले की है, तो हमें वर्तमान की निकालने तो क्या करेंगे, इस 10 में ये जो 6 साल पीछे है ना, ये 6 साल जोड़ेंगे इस 10 में, तो कितना हो गया है 16 वर्ष। तो उसकी वर्तमान आयु आ गई है 16 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 2400 है, उनका एचसीएफ निकालो। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आई तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ बराबर जो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना है 2400, तो 2400, और जो अनुपात दे रखा उसको आपस में गुणा कर दो और उनका भाग दे दो, तो 3 × 4 × 5। अब इसको हल कर लीजिए, 3 का भाग जा रहा है कितनी बार 800 बार, और 4 का भाग जा रहा है 200 बार, और 5 का भाग जा रहा है 40 बार। तो ऐसे हमारे पास कितना आ गया है 40 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, तीन संख्याओं के वर्ग का जोड़ 138 है, जबकि उनमें से दो दो संख्याओं के गुणनफल का जोड़ 131 है, उनका जोड़ बताइए, योग बताना है उनका। तो वर्गों का योग दे रखा है, तो पहली संख्या तो मैं ए मान लेता हूं, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी, और इनके वर्ग दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनका दे रखा है 138 दे रखा है। फिर हमें बोला है उनमें दो दो संख्याओं का गुणनफल है, तो दो दो संख्या को गुणा कर दो, तो ए बी को गुणा कर दो, फिर बी सी गुणा कर दो, फिर सी ए को गुणा कर दो, और इनका गुणनफल दे रखा कितना 131 दे रखा है। यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्या, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, जब इसको खोलते हैं तो क्या आएगा, यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यह आता है। ठीक है, चलिए, तो हमें इसका मान रखा है कितना 138 प्लस 2 गुणा इनका मान हमें देखा कितना 131, तो 131, तो ये कितना हो गया है 138 प्लस 2 6 और 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया है 400। इस तरफ हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखिए ये होल स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो हमें 400 क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 400 किसका वर्ग है 20 का, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया है 20, और हमें यही पूछा था कि उन संख्याओं का योग बताइए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है,
प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सापेक्ष साल निकाल लेंगे, इनकी सापेक्ष साल निकाल रहे हैं। तो जब एक ही दिशा में चलती हैं दोनों ट्रेनें, तो सापेक्ष साल कैसे निकालेंगे, उनकी चालों का अंतर कर देंगे। तो एक की चाल 46 है, तो 46 में से बड़ी वाली चाल में से छोटी वाली चाल घटा देंगे, तो कितना आया है, 10 किलोमीटर पर आवर आया है। देखिए क्वेश्चन में हमें आंसर दे रखा है मीटर में, तो इस किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो बदल दो। तो 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो 5/18। ऊपर तो कितना आ गया है आपका, 50/18 आ गया है, और किस में आया है, मीटर पर सेकंड में आया है। अब सूत्र लगा देंगे, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। चाल तो कितनी है, 50/18 है, और मैं दोनों ट्रेनें हैं उनकी लंबाई एक्स एक्स मान लेता हूं। ठीक है, दोनों ट्रेन की लंबाई की, क्योंकि समान है ना उनकी लंबाई, तो एक्स एक्स मान लो, क्योंकि वही क्या होगी दूरी, क्योंकि वो एक दूसरे की लंबाई को ही पार करेंगी। तो टोटल लंबाई हो गई एक्स प्लस एक्स, पहले वाली ट्रेन की लंबाई भी एक्स और दूसरी वाली ट्रेन की भी लंबाई एक्स मान ली है। और टोटल समय कितने सेकंड में पार कर रही थी वो एक दूसरे को, 36 सेकंड में, तो 36 कर दिया है। देखिए 18 दूनी 36 हो गया है, और दो इस तरफ आ जाएगा, तो 50 को 2 से गुणा करो तो 100, और x कितना हो गया, 2x, 2 का भाग 100 में दीजिए 50 बार, तो x का मान कितना आ गया है, 50। और हमें यही पूछा है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है, तो आ गया 50 मीटर है, क्योंकि हमने प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या मानी थी, x मानी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार लागत कीमत पर 22.5% का मुनाफा अपेक्षित करता है, एक हफ्ते में उसकी बिक्री 352 रुपए थी, तो उसका मुनाफा कितना था। तो मैं मान लेता हूं कि प्रारंभ में जो क्रय मूल्य होता है आपका सीपी होता है, क्रय मूल्य वो होता है कितना होता है, 100 रुपया होता है। जब उसने इस वस्तु को बेचा होता है उसको 22.5 का लाभ हुआ है, तो उसका एसपी कितना हो गया, मतलब विक्रय मूल्य कितने बेचा, तो 100 में 22.5 जोड़ दो, तो 122.5 रुपए में उस वस्तु को बेचा था। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि उसका बिक्री 352 रुपए में हुआ है, लेकिन हमें उसका दे दिया है 122.5 का मान दे दिया, कितना, 352 रुपए दे दिया है। हमें क्या निकालना है, उसका मुनाफा। चलो 100 रुपए की वस्तु को वो 122.5 रुपए में बेचा है, कितने का लाभ हुआ यहां पर, 22.5 का। तो ये 22.5 का मान हमें निकालना है, तो यहां पर कर दो 22.5 बराबर 352, जिसका मान दे रखा है उसको रखो नीचे, तो 122.5, और जिसका निकालना होता है उसको ऊपर गुणा कर दो, तो 22.5 हो गया है। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है। 25 के पाड़ी से 25 चौक 100, और 25 में 225, 25 के पाड़ी से 9 बार। अब देखिए गुणनसास का भाग दे रहा है 352 में 8 बार, और 9 अंटा 72, तो उसका लाभ कितना है, 72 रुपए है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि और सुमित का वेतन 2:3 में है, यदि उनके वेतन में 4,000 रुपए बढ़ती बढ़ती बढ़ा दी जाती है, तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सुमित का वेतन क्या है, तो मैं मान लेता हूं कि जो रवि है इसका वेतन तो मान लेता हूं 2x, और सुमित का क्या मान लेता हूं 3x मान लेता हूं। अब कर लीजिए, तो 2x/3x, अब दोनों के वेतन में 4,000 रुपए बढ़ रहे हैं, तो दोनों में जोड़ दो 4,000 रुपए, ये जोड़ दिया। ऐसा करने पर अनुपात क्या आया है, यह आया है 40/57। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरफ, तो 57 को 2x से गुणा करूं तो कितना हो गया है, 114x प्लस 4,000 को 57 से गुणा करूं तो ये कितना हो गया है, 0,008 और 22 हो गया है। मैं सही से लिख देता हूं इसको, तो ये आ गया है हमारे पास 22,000, ये इतना आया है गुणा करने पर। ठीक है, बराबर, अब इसको इस तरफ गुणा कर लेंगे, तो 120x और प्लस कितना आया है 4,000 को इसे गुणा करो, तो 1,60,000 आ गया है। अब क्या कर देंगे, ये 114 उस तरफ जाएगा, तो 120 में से 114 निकालो तो कितना आ गया है 6x बराबर, ये 1,16,000 इस तरफ आ जाएगा, तो गठाएंगे, तो ये गठाने पर आ जाएगा 68,000 हमारे पास, तो 68,000, तो x का मान निकाल लो, तो x बराबर 68,000/6। हमें किसका मान निकालना है,
हमें मान निकालना है आपका सुमित की वेतन। सुमित का वेतन हमने कितना माना था? 3x, तो 3x माना था। चलो 3x का मान हमारे पास अगर कितना 68,008, ये 68,000 है बटे 6। 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार। और 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 34 बार जा रहा है। तो 34,000 आया है, ठीक है। लेकिन उनमें उनके वेतन में कितने की वृद्धि की गई थी? 4,000 की गई थी। तो इस 34,000 में 4,000 जोड़ दीजिए। तो 34,000 में 4,000 जोड़ दीजिए तो उसका वेतन आ जाएगा कितना? 38,000 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हो गए हैं 20 क्वेश्चन। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, लगातार आनंद लेते रहिए मैथ का। ये आए हुए क्वेश्चन ही हम कराते हैं ताकि आपका मैथ है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता रहेगा और ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस